है ना आज अपने हर रंग। नरस है ये। कपड़े तो देखो और जैसे घर की मालकिन हो। ए बौरिया, हटाओ, निकालो इसे जहां से। लक्षण ठीक ना लग रहे हैं हमें इसके। जीजी, जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है। ये तो आज पूर्णिमा है ना, तो उसे मंदिर वंदिर जाना होगा, इसलिए ऐसे सजी है। ए सुन, कल से नरस वाले कपड़ों में आना है? नरस है तो नरस की तरह रहे। कौआ हंस की चाल चले तो हंस ना बन जाता, कौआ कौआ ही रहे है। आज तू मंदिर चल देगी तो हमारे विप्लव को कौन देखेगा? रानी, ये है हमारी दादी बुआ। प्रणाम। बस बस बस, रहने दे। अजय तो ऐसे कर रही जैसे इस घर की बहू हो, है? अपने काम से काम रख। बौरिया, कह दे इससे जहाँ गुल बकावली बन के फिरने की जरूरत ना है। बस हमारे विप्लव की दिमागदारी करे ठीक से। दादी बुआ जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, इनका अच्छे से ध्यान रखेंगे हम। बुआ जी, चाय नाश्ता कर लीजिए ना, आप भी थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ? और विप्लव से तो आप मिल ही ली, चलिए ना। आइए जीजी, चलिए। आते हैं बेटा, चल। हाँ दादी। ए छोटे, पंडित यादव जी, आज चेहरा तो देखो कैसा उतर आया बेचारे का। दादाजी, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप लोग? क्यों कहा कि दानी हमारी नर्स है? बच्चा लोग, हमको माफ कर दो, हमको झूठ बोलना पड़ा, नहीं तो हमारी जीजी सारे घर में बवाल कर देती। ऐसी कौन सी मजबूरी है? सब तुम्हारे कारण हुआ है विप्लव बाबा, सब तुम्हारे कारण हुआ है। क्या मतलब है आपका? अब देखो ना, तुमने बगैर किसी को बताए शादी कर ली, और ये सूचना हमने अपनी जीजी को नहीं दी। बेटे, अगर जीजी को ये पता चल गया कि तुमने शादी कर ली है तो वो तुमसे बहुत नफरत करेंगी, उनको बहुत गुस्सा आता है। हमने तो तुमको बचाने के लिए ये सब किया है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक दादी बुआ यहाँ रहेगी तब तक धानी को हमारे नर्स बनने का नाटक करना पड़ेगा। कोई बात नहीं विप्लव, आप बात समझिए ना। दादाजी ने तो बात संभालने के लिए ये सब कहा, आगे की बात हम लोग संभाल लेंगे। और आज दादी बुआ को देखकर लगा कि वो आपसे बहुत प्यार करती है। हम नहीं चाहते उन्हें कोई दुख पहुंचे, हम संभाल लेंगे बात को। तो कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहिए। देखो दादाजी, हमें एक झूठ बोलने के लिए 10 और झूठ बोलने पड़ेंगे, इसलिए हम कह रहे अभी सच बता दीजिए, हम मना लेंगे दादी बुआ को। एक मिनट, देख बेटा, 2 दिन की बात है, उसके बाद ये चली जाएंगी, फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। हाँ जी दादाजी, आप निश्चिंत रहिए, हम संभाल लेंगे सारी बात। क्या बात है छोटी बहू। अरे भैया, हम तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। अब तुझे क्या हो गया शालू? बुआ दादी हमारी शादी को लेकर बहुत खुश है, अब क्या करें? तुम्हारी शादी? हाँ, दादाजी ने कह दिया उनसे कि हमारी शादी की तैयारियां हो रही है। क्या मतलब, क्या गड़बड़ हुई? बेटा अब क्या बताएं, सुषमा जी ने हमसे कहा कि तुम दोनों की शादी वो रीति रिवाज के साथ करना चाहती हैं। हमने कहा ठीक है, हमने शुभ मुहूर्त भी निकाल लिया। अचानक जीजी आ गई, वो हमसे पूछने लगी कि किसका मुहूर्त निकाल रहे हो, तो बस हमने ये कह दिया कि शालू के विवाह का मुहूर्त निकाल रहे हैं। अगर हम तुम्हारा नाम लेते तो उनको तो बहुत गुस्सा आता। अब स्थिति को संभालना तुम बच्चा लोगों का काम है। कैसे हो सकता दादाजी? अब बेटा, अब हम एक और झूठ नहीं बोल सकते, शादी तो करनी पड़ेगी। मतलब
2 दिन में आप हमारी शादी कर दोगे? लेकिन किसके साथ? हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। विप्लव, 2 दिन में सालू की शादी? ये कैसे हो सकता है? अभी अभी तो सालू इतने बड़े सदमे से निकली है। इतना बड़ा फैसला ले लिया दादाजी ने। डर हुआ दादी का डर। लेकिन हमें ना थोड़ा अजीब सा लगा। वो आप सभी उनसे इतना डरते हैं, दादाजी भी? हाँ, डरते तो है वो लोग। वो क्या है ना, बिरादरी में उनकी बहुत इज्जत है, सब लोग उनको बहुत मानते हैं। हाँ, लेकिन तुमने कभी नहीं बताया दादी बुआ के बारे में हमें। दादी बुआ खुद इतने सालों से गायब थी, तीर्थ यात्रा पर चली गई थी। और उनके आते ही दादाजी ने 2 कांड कर दिए। शालू की शादी, ऊपर से तुम्हें हमारी नर्स बना दिया। क्या जरूरत थी? हमें से कोई परेशानी नहीं है, ना ही कोई आपत्ति है। हमें चिंता इस बात की है कि दादाजी ने अभी तो बात संभालने के लिए बोल दिया झूठ, आगे क्या करेंगे हम? देखो दानी, दादी बुआ को हम सब कुछ सच सच बता दें, उन्हें मना भी ले। दादी बुआ हमें बेटे जैसे ही मानती है, हमसे उन्हें बहुत प्यार है। एक बार ना हम बचपन में बीमार हो गए थे। अरे 11 दिन तक उन्होंने खाना नहीं छुआ था, व्रत रखा था हमारी तबीयत के लिए। इतना प्यार करती है दादी बुआ हमसे। हम जब उनको कहेंगे ना तो वो मान जाएंगे और तुम्हें भी बहुत पसंद करेंगे। और दादाजी के एक झूठ को छुपाने के लिए हम 10 झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें नहीं पसंद कि वो तुम्हें हमारी नर्स बुलाए। उसकी चिंता तुम मत करो, हम संभाल लेंगे। तुम आराम करो। विप्लव, हम दवाई लेकर आते हैं। बाबूजी, बाबूजी आपने बुआ जी के सामने कह तो दिया, लेकिन 2 दिन में लड़का ढूंढने के कहां से? जरा सोचने दीजिए बहू जी। लेकिन ये बात पक्की है कि हम किसी ऐरे गैरे नत्थू खैरे के साथ में अपनी शालू की शादी नहीं करेंगे। जो भी होगा अच्छा होगा। तो बुआ जी को बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए था ना। हमारी शादी आप लोगों के लिए हमेशा से एक परेशानी रही है ना। अब तो हम आप लोगों के लिए बोझ बन गए हैं। अरे शालू, बेटा ऐसे काहे बोल रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है। काका तैयारियां चल रही हैं भाई। बहुरिया, गोटा किनारी लगाने का काम तुम हमें दे दो। क्या है, कुछ हो ही ना रहा, ना ढोल ना बाजा। आज कैसा ब्याह है, सब तरफ वीरानी सी छाई हुई है। बुआ जी आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा, अभी कर देंगे हम। हमें तो लड़के से मिलवा दो। भाई अपने जमाई को देखे तो सही, इस खानदान से मेल भी खाता है जानाई। जी हमने लड़का देखकर तय किया है। तो फिर मिलवा देना। आई सबको कब से कह रहे हैं, पर किसी के कान में जूं तक ना रही थी। आ जाएगा जीजी, आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन आप जब से आई आपने आराम ही नहीं किया। आप आराम कीजिए। तू तो चुप ही कर छोटे, तेरी अकल पर पत्थर पड़े हैं का? बेटी का ब्याह है, हम आराम करेंगे तो काम कौन करेगा है? अब ये दीदे फाड़े का देख रहा है। जा जमाई को बुला के ला। बुआ जी हमने फोन लगाया लेकिन फोन उठा ही नहीं रहा था वो। तो फिर लगा, 10 बार लगा। कान खोल के सुन लो, हमें घर के जमाई से आज ही मिलना है, बात खत्म बस। अब हमें कहाँ देख रहा है, जा। जी 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 हम अभी फोन लगाते हैं। अब लग रहा घर घर की तरह है, पता नहीं कैसी सजावट करके रखी थी इन्होंने। अरे भैया इसलिए तो हम शादी से भागते हैं दूर। अरे चलो बाकी बातें बाद में बात कर। रुको, कहाँ चले जा रहे हो? कौन हो तुम? अब जी वो हम मिलने आए थे।
तो तुम हो का? जी कौन? ये तुम बताओगे कि हम हैं? अब तो तुम लड़के हो? हाँ जी बिल्कुल लड़का ही हूँ। तो पहले बताना था, हैं? इसमें बताने की क्या बात है, सब तो जानते हैं। क्षमा करना, हम अभी अभी आए ना, इन्होंने हमें अचानक ही बताया। आओ बैठो, आओ ना, आओ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, जी, आराम, बैठो 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 बेटा, बैठो। हाँ, नाम का है? जी पंकज। बनारस की हो? जी बिल्कुल। घर में कौन कौन है बेटा? बाबूजी है और माँ है। बस ना, हमारा मतलब है बहन नहीं है कोई? जी नहीं, बहन नहीं है हमारी। अजय तो अच्छा है, बहन ना है कोई। जी वो विप्लव को छोड़ो, ये बताओ नाश्ता क्या करोगे? तुम्हारी पसंद का बनवाएंगे हैं? नहीं। ए बहू, ए बहू, तुम यहाँ बैठ के दादी बुआ के साथ गप्पे लड़ा रहे हो, अब समय मिला हमारा हाल पूछने के लिए साले। साले तुम हो? जी अच्छा, कोई तरीका है बात करने का बेटवा? ये तुम्हारा होने वाला जीजा है, ये तुम्हारा हाल पूछेगा या तुम इसका हाल चाल जानोगे हैं? वैसे लड़का अच्छा है, शांत है, और हम तो एक नजर में ही भाप जाते हैं कौन कैसा है। अब हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का। तसल्ली हो गई हमको, आते हैं हम। रास्ता छोड़, फूंक सी खड़ी हो गई बीच में। गुरु, ये क्या हो रहा है? किसके रिश्ते की बात हो रही है? वो सालू की शादी की बात चल रही थी। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। किसके साथ? तुम्हारे साथ। क्या? हाँ। विप्लव, अरे हमारा फोन आ रहा है। गुरु, भाभी। अरे पंकज, तुम बड़े दिनों बाद राज नहीं आया साथ? नहीं, वो नहीं आ पाए। लो, चाय ना आई अब तक? ऐ खड़ा क्यों है? बैठ बेटा, अभी बुलवाते हैं चाय। ऐ कहाँ चले गए? चाय ना लाए कोई? अरे दादी बुआ, हम लेकर आते हैं। ना ना, तुम आओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठ, आ, बैठ जा, हाँ, बैठ। हाँ। तू का देख रही है? तू ही देख कर आ जा। जी जी। कैसी सुंदर लग रही जोड़ी, दोनों आपस में पहले मिले होगा। अरे अरे आपका हाथ! अरे कुछ नहीं हुआ। अरे आपका हाथ जल गया। आप तो ठीक हो? अरे हम ठीक है, आपका हाथ जल गया। चलिए। मैं ठीक हूँ। अरे थोड़ी सी चाय तो गिरी, क्या हुआ? इतनी गर्म चाय गिर गई और कह रहे हो कुछ नहीं हुआ? कितना जल गया देखो। अरे इस सब की क्या जरूरत है? श्रीरामदीन भी पागल है, कितनी गरम गरम चाय गिरा दी। संभाल के देना चाहिए ना। जल रहा होगा ना? आराम मिला? चलो हम तुम्हें मरहम लगाते थे, दर्द कम हो जाएगा। चलो। शालू, क्या हुआ? मैं तुमसे कुछ कहूं? ये बात जो तुमने मुझसे अभी कही, दरअसल यही बात तुम्हारे घर वाले भी तुमसे कहना चाहते हैं, बस कह नहीं पा रहे कि हर दर्द का इलाज होता है। बस कभी कभार हम उसे जान नहीं पाते। चलो। हाँ बस 1-2 दिनों की बात है, जैसे ही पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे फिर से काम शुरू कर देंगे।
ठीक है, रखते हैं। विप्लव, हमें सालू के लिए लड़का मिल गया। धानी, देखो दादी बुआ के डर से ना जल्दबाजी में हम अपनी बहन की शादी किसी से भी नहीं करा सकते ऐसे। हम जानते हैं, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है, हमारा जाना पहचाना भी है, और शायद सालू से पसंद भी करती है। ये सब कौन, कहाँ से मिला ये लड़का? पंकज भैया। क्या? अरे बाबा, उन्हें तो गलतफहमी हो गई, ऐसा कुछ है नहीं। विप्लव, दादी बुआ को गलतफहमी नहीं हुई थी, बहुत पारखी नजर है उनकी, और पंकज भैया बहुत अच्छे हैं। तुम जानते हो, सालू के हाथ पे गरम गरम चाय गिरने ही वाली थी कि पंकज भैया ने अपना हाथ बीच में डाल दिया। और तुमने उनको बात करते हुए सुना है? पंकज भैया कह रहे थे सालू को कि तुम अपना दुख भूल जाओ। बहुत अच्छे हैं वो, सालू को बहुत खुश रखेंगे। चलो ठीक है, तुम कह रही हो तो बात कर लेते हैं। बात करने में क्या है? हम पंकज से बात करते हैं, तुम शालू से बात करो। ठीक है। हाँ भाभी, आपने बुलाया हमें? हाँ सालू, असल में कुछ बात करनी थी तुमसे। बैठो ना। बैठो तो। सालू, देखो सोच समझ के जवाब देना, हमारा कोई दबाव नहीं है तुम पर, जो मन में हो वही कहना। क्या भाभी? दादी बुआ की गलतफहमी के कारण तुम्हारा शादी का रिश्ता अचानक तय हो रहा है। तुम गुस्सा तो नहीं हो ना? चाहती हो ना ये रिश्ता हो? ये ले, तुझे किताब चाहिए थी ना? देख, दादी बुआ ने कहा है इसलिए तू चिंता मत कर, उन्हें हम संभाल लेंगे। लेकिन अगर हमारे घर वाले सच में ये बात सोचने लगे तो क्या तुम? देख यार, घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम्हें ना कहना है तो फट से ना कह दो, तुम पर कोई दबाव नहीं है। हाँ, शालू तुम्हें पसंद करती है। हाँ, पसंद अपनी तरफ, प्यार अपनी तरफ, शादी अपनी तरफ। अब हम क्या बोले भाभी? आप तो जानती है ना, पिछले दिनों में जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद जैसे हमारे सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो गई हो। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाभी कि आगे जिंदगी में हम क्या निर्णय लें। और वैसे भी भाभी, जो कुछ हमने पिछले दिनों में देखा, उसके बाद तो जैसे हमारा शादी के प्रति मोह ही खत्म हो गया। चलो, आप लोगों की बात मानकर अगर हम शादी करना भी चाहें तो भी कौन लड़का हमसे शादी करना चाहेगा भाभी? कोई लड़का। कैसी बातें कर रही हो? क्यों कोई तुमसे शादी नहीं करेगा? देखना, एक बहुत ही अच्छा लड़का तुमसे शादी करेगा। अच्छा ये बताओ, कैसा लड़का चाहती हो? क्या गुण चाहती हो लड़के में? हम तो यही चाहेंगे भाभी कि लड़का चाहे जो भी हो, वो स्वार्थी ना हो, जो अपने किसी मतलब से हमसे शादी ना करे, दिल का साफ हो और हमें समझे। और हम क्या चाहेंगे? अगर कोई ऐसा लड़का मिले जो तुम्हारा हाथ जलने से बचाने के लिए अपना हाथ बीच में डाल दे तो? हमें मिल गया तुम्हारा जवाब, ऐसा ही होगा। देखो, तुमसे अच्छा लड़का हमें शालू के लिए नहीं मिलेगा। हमारा पूरा परिवार तुम्हारे परिवार को जानता है, हम तुम्हें कितने सालों से जानते हैं, तुम हमारे इतने अच्छे दोस्त हो यार, तुम पर पूरा भरोसा है हमें। नहीं, हमने सोचा कि दिल में बात रह जाएगी, इससे अच्छा पूछ ले। यहाँ तो सबके पैरों में चक्री लगी दिखी है, कोई टिकता ही ना हमारे पास। सबके सब गायब है कहाँ सबके सब? आ गए बिटुआ, अरे आ ठीक है ना? लो, तुम सब कहाँ थे? ब्याह की तैयारी वैयारी ना करने का? बहुरिया, न्योते बढ़ गए का? अब बुआ जी, वो तो हो जाएगा, आजकल तो एक ही दिन में सब कुछ हो जाता है। अच्छा, तुम बिटुआ अपने दादा ससुर, दादी सास और सास के पाँव न छूओगे?
खुश रहो। अब हम बहुत खुश हैं छोटे। हाँ